गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडल्स। ठीक है, हम इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन कर चुके हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन सबको क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। ठीक है, आप वो डेफिनेशन कर चुके हैं हम, तो उसके बारे में सभी बच्चों को क्लियर होगा मे बी। ठीक है, फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ एक बार कि नॉर्मल और एबनॉर्मल बच्चों को एक ही छत के नीचे, एक ही कमरे में, एक ही विद्यालय में पढ़ाना। ठीक है, तो ये क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन। उसमें आपके हैंडीकैप्स भी हो सकते हैं बच्चे, और इंटेलिजेंट बच्चे भी हो सकते हैं, और नॉर्मल बच्चे, इन सबको इकट्ठे एक ही कमरे में पढ़ाना। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी डेफिनेशन। तो आज हमारा टॉपिक है मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन, समावेशन के प्रतिमान। ठीक है, तो प्रतिमान, इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे। हम धीरे धीरे वन बाय वन करेंगे क्योंकि ये मॉडल्स वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट्स हैं। इसमें से ज़रूर शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग में से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, इनमें से चाहे वो टॉपिक छोटा 4 नंबर में आ जाए, चाहे वो 16 नंबर में आ जाए, तो एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मॉडल्स, अगर हम जनरल बात करते हैं तो क्या होते हैं मॉडल्स। मॉडल्स के बारे में सभी ने पढ़ा है। देख लीजिए, वो जो इंग्लिश वाले मॉडल्स हैं उसको मत ले लीजिए, वो सेपरेट हर सब्जेक्ट में अलग अलग क्या है, वैल्यू रखती है हर चीज़। तो इसमें हमारी क्या है, ये मॉडल्स इंक्लूसिव एजुकेशन में कि किन मॉडल को लेकर टीचर्स को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्या प्रतिमान लोगे। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पहले ही देखनी पड़ेंगी कि हमें कौन कौन से मॉडल्स अपनाने हैं बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए, उनको लायक बनाने के लिए, ताकि वो क्या है, अपने जीवन में उच्च स्तर पर पहुंच सके। ठीक है बेटा, तो हम देखते हैं कि जो हमारा वर्तमान समय है उसमें विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को के प्रति जो विश्व है वो क्या है, विश्व शिक्षा, जो विश्व में शिक्षा दी जाती है उस समुदाय का जो ध्यान है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो इस तरफ क्या है कि आपको जो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं उनकी तरफ हमारे देश का क्या, पूरे संसार का, विश्व का ध्यान बढ़ता जा रहा है। तो वो क्या चाहते हैं कि समावेशन एक ऐसी शिक्षा प्रक्रिया है जिसमें असक्षम बच्चों को, असक्षम बच्चों को और सामान्य बच्चों को एक ही पाठशाला में शिक्षा प्रदान की जाती है। पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे थोड़ा इसके बारे में। और ये बच्चे क्या हैं, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से, ठीक है, सामान्य परिवेश में स्थान इनको देना है, नॉर्मल बच्चों की तरह इनको पढ़ाना है। लेकिन अगर ये देखते हैं हम तो ये बहुत ही जटिल समस्या है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत सरल है, नहीं, ये एक जटिल समस्या है जिसमें असक्षम बच्चों को सक्षम बच्चों में समायोजित किया जाता है। किसी नॉर्मल बच्चों के साथ एबनॉर्मल बच्चों को एडजस्टमेंट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, इसमें इकट्ठे ही बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि जो एबनॉर्मल बच्चे हैं वो अपने आप को हीन महसूस न करें। ठीक है, अब जब हम भी नॉर्मल बच्चों के साथ जो एबनॉर्मल बच्चे हैं बैठेंगे तो वो क्या है, वो सोचेंगे हम भी इनकी तरह ही नॉर्मल बच्चे हैं। तो हमें भी क्या है, एजुकेशन जो पढ़ाई जा रही है वो इन्हीं बच्चों की तरह दी जा रही है। उससे क्या होता है, वो मोटिवेट होते हैं। ठीक है बेटा, तो उसके बाद हम धीरे धीरे करेंगे कि समावेशन में ऐसे कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, होने चाहिए या होते हैं, जिसमें सफल समावेशन सुनिश्चित किया जा सके कि इंक्लूसिव जो एजुकेशन है वो सही ढंग से किया जा सके। तो अब हम क्या करेंगे, इसके मॉडल्स। तो मॉडल्स इसमें काफ़ी सारे हैं, हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है टीम मॉडल, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टीम टीचिंग मॉडल, जिसको क्या कहा जाता है, टीम टीचिंग मॉडल। ठीक है, देखो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, टीम, टीम मतलब इकट्ठे। इकट्ठे में क्या होएगा, एक तो नहीं होगा, दो या दो से अधिक।
ठीक है। तो उसी को ही हम टीम कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं। तो इस मॉडल्स में यही है कि टीम टीचिंग मॉडल में 2 या 2 से अधिक टीचर को क्या है, ये बच्चे हैंडल करने होते हैं। इसमें क्या होती हैं, रेगुलर टीचर और आपके प्रोफेशनल टीचर दोनों ही क्लासरूम में होते हैं। तो दोनों का मोटिव क्या होता है, बच्चों को लर्निंग एनहेंस करना, बच्चों को शिक्षा देना, ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें। ठीक है, अपनी एजुकेशन को ध्यान से देखिए। इसमें विशेष बच्चे भी होते हैं, तो विशेष बच्चों के लिए क्या क्या अरेंजमेंट किया जाना चाहिए। कोई फिज़िकली हैंडीकैप है, कोई मेंटल लेवल किसी का डाउन है, ठीक है, कोई बधिर है, कोई मंद बुद्धि है और किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को ढंग से जो बधिर सुनाई नहीं देता, तो ये सभी बच्चे इसमें होते हैं। तो इन सभी बच्चों के लिए कैसे, किस टेक्नोलॉजी द्वारा, किन मेथड्स के द्वारा पढ़ाया जाना है, वो सभी पहले से ही तैयार किया जाता है। देखिए, अगर हम क्लासरूम में जाते हैं, कोई नॉर्मल टीचर अब बच्चों को देख के, 2 तरह के नॉर्मल और एबनॉर्मल बच्चे हैं, तो उनको सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर हम टीचर क्लास में आया है, दोनों जो स्पेशल टीचर होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, और जो नॉर्मल टीचर होते हैं, वो आएंगे क्लास में, तो एट अ टाइम तो नहीं वो कहेंगे कि ये अरेंजमेंट करो, इस बच्चे को कम दिखाई दे रहा है तो इसके लिए अलग से वो चीज़ें लाओ, उसके लिए बच्चे को जिसको सुनाई नहीं दे रहा है ढंग से तो उसके लिए लीड लाओ। तो ये सब एट अ टाइम अरेंज नहीं होता। ये सब क्या होता है, इन टीचर्स को पहले से ही अरेंजमेंट करना होता है, ठीक है, ताकि क्लास में कोई भी बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत ना आए। ठीक है, तो हम इस मॉडल के बारे में अच्छे से करते हैं। हम सबसे पहले हमारा कौन सा बताया है, टीम टीचिंग मॉडल। तो इसमें क्या है, एक ही छत के नीचे नॉर्मल बच्चों को, एक ही स्कूल में नॉर्मल बच्चों को और एबनॉर्मल बच्चों को क्या है, पढ़ाना। तो इसमें इंक्लूसिव जो एजुकेशन है, हमने इसमें दोनों बच्चों को एजुकेशन देनी है। कौन कौन से, नॉर्मल और एबनॉर्मल, ये पता ही चल चुका है नॉर्मल बच्चे कौन से हैं, एबनॉर्मल बच्चे कौन से हैं। तो जब इसमें हम एक ही क्लासरूम में क्या होगा, 2 या 2 से अधिक टीचर पढ़ाते हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग। तो मेन आपका हो गया कि मेन क्या, इसमें अगर मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको कि इसमें 2 या 2 से अधिक टीचर पढ़ाते हैं, नॉर्मल क्लास टीचर भी और आपका जो प्रोफेशनल है, जो आपका विशेष स्थान रखता है, तो वो भी टीचर इसमें पढ़ाता है। ठीक है बेटा, तो दोनों टीचर्स की क्या है, अपनी अपनी अलग अलग अहमियत है। और क्या है इसमें टीचर को क्या है, पहले से ही रिहर्सल करनी पड़ती है। देखिए, जब हम कहीं कोई भी प्रोग्राम्स करते हैं स्कूल में, तो उसमें क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। अब एक टीचर तो अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, लेकिन जब 2 या 2 से अधिक टीचर क्लासरूम में होंगे तो उनको पहले से ही सेटिंग करनी पड़ेगी कि अब आपको पढ़ाना है, ये बताना है, उसके बाद मैं बताऊँगा। ऐसा तो नहीं वो भी बोल रहे हैं और वो भी बोल रहे हैं, फिर तो बच्चों को समझ भी नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो जो नॉर्मल टीचर हैं और दूसरे हैं हमारे एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, उन टीचर में आपस में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो पहले उनको बोलना चाहिए, उसके बाद जो पहले नॉर्मल बोलते हैं तो फिर बाद में जो विशेष टीचर हैं उसको बात करनी चाहिए। तो इस तरह से आपस में इनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सब चीज़ें हमें इनको क्या है, पहले से ही रिहर्सल करनी पड़ती है। तो इस मॉडल में मेन क्या है, स्पेशल टीचर में और रेगुलर टीचर में गजब का कॉम्बिनेशन या कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, आपस में इनका क्या है, कोऑर्डिनेशन, मतलब सही दोनों का, कि आपस में पहले ही ये डिस्कस करके रखेंगे कि मुझे पहले पढ़ाना है, फिर आपको पढ़ाना है, फिर मुझे ये बताना है, फिर आपको ये बताना है। तो इनमें आपस में बढ़िया कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है बेटा, और इनको क्या करना होता है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट ये जनरेट करते हैं, क्योंकि इनका मेन मोटिव बच्चों को शिक्षा देना है, सिखाना है, आगे बढ़ाना है। तो इसमें क्या होता है, मेनली जो रेगुलर टीचर होता है उनका तरीका अलग होता है और जो स्पेशल टीचर होता है उनका तरीका अलग। अब हमारे मान लीजिए टीचर होते हैं
हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है। कोई टीचर आपको किसी दूसरे मेथड से पढ़ाता है किसी सब्जेक्ट को, कोई टीचर दूसरे मेथड से। ऐसा तो नहीं होता कि सबका मेथड सेम ही होता है, नहीं, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसमें भी क्या है, दोनों को पढ़ाने का तरीका सबका अलग है, लेकिन टीम जो टीचिंग है इकट्ठा मिलजुल कर इनमें इनको काम करना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, टीम मॉडल, टीम टीचिंग मॉडल मेथड है। फिर क्लासरूम में जाकर क्या करते हैं, ये बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तालमेल बिठाते हैं। जब बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगा तभी बच्चों को समझ में आएगा, ठीक है। तो हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए उनमें तालमेल बिठाते हैं। नेक्स्ट है आपका जो एम होता है इनका, मेन, मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, जो मेन एम होता है उसको क्या करना होता है, इनको अचीव करना होता है। मेन एम क्या है इनका, बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुँचाना, ठीक है बेटा, और उनको जो लक्ष्य रखा गया है उसको अचीव करना और बच्चों को शिक्षा उसी के अकॉर्डिंग सही ढंग से देना ताकि वो अपने लक्ष्य पर पहुँच जाए। और टीम टीचिंग मॉडल में क्या है, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते होंगे, हमें घर में कोई छोटा सा फंक्शन करना है, छोटे से छोटा फंक्शन भी करना होता है, तो हमें पहले से ही प्लानिंग करनी होती है। हम ये कहते हैं बड़े को बड़ा, मान लीजिए घर में कोई बड़ा है, वो क्या होगा, अपना पैसों का, उनके पास पैसों के बारे में जानकारी होगी कि आपने ये पैसे खर्च करने हैं, कितने खर्च करने हैं, वो करेगा। उसके बाद अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, टेंट, तंबू, चेयर्स, ठीक है, सजावट कौन करेगा, ये सब चीज़ें पहले से ही हम निश्चित करते हैं, एट अ टाइम तो नहीं होती। तो इसलिए इसमें क्या होता है, प्लानिंग से काम करना पड़ता है। और क्या है, आप देखिए, जब हम किसी चीज़ में दो या दो से टीचर अकेला होता है तो टीचर जस्ट जो भी आप वो कहना चाहता है वो कह सकता है, लेकिन जब दो या दो से अधिक टीचर होते हैं तो उनमें क्या होना चाहिए, गजब का कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टीवी में देखा होगा, टीवी पर जब आजकल क्या है, न्यूज़ जो बताते हैं, न्यूज़ रीडर्स जो न्यूज़ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, जो न्यूज़ रीडर्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है, दो दो तीन तीन भी बैठे होते हैं, ठीक है, वो भी एक टीम टीचिंग मॉडल है। तो उसमें क्या है, वो बातचीत कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक के साथ दूसरा भी बोल पड़ेगा और दूसरे के साथ तीसरा भी बोल पड़ेगा, नहीं। तो उनमें भी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। अगर दो एंकर बोलते हैं या दो रिपोर्टर बोलते हैं तो वो क्या करेंगे, पहले से ही सेटिंग करके रखेंगे और अपने अपने टर्न के अनुसार बात करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका इसमें पॉइंट कि टीम टीचिंग जो ये मॉडल है, इसमें टीचर जो बच्चे मतलब कैसे होते हैं, जो टीम में टीचर हैं वो कैसे हैं, अगर उनमें एटीट्यूड है, वो नेचर कैसा है उनका, तो वो भी इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि उनका एटीट्यूड कैसा है। तो उन्हें टीम में इंक्लूसिव नहीं होना चाहिए, इंक्लूड नहीं होना चाहिए जो टीचर में ईगो है। देखिए, अगर ईगो होगी तो वो किसी दूसरे के साथ क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पाएंगे। इसलिए कोऑर्डिनेशन बेस्ड टीचर होने चाहिए और एक दूसरे को समझने वाले टीचर होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, टीचर्स को आपस में बातचीत करते रहना चाहिए। बच्चों को जैसे होमवर्क देना है, कैसे टेस्ट लेने हैं, कैसे मॉडल, किन किन मॉडल्स का यूज़ करना है, किन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, किस मेथड्स के द्वारा पढ़ाना है, तो ये सभी आपस में उनका सही ढंग से बातचीत में होना चाहिए कि कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाया जाना है। उसके बाद है, अगर हम ये देखते हैं कि ये जो टीम टीचिंग मॉडल है देखने में इतना आसान है, लेकिन इतना आसान इसमें टीम टीचिंग मॉडल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। जितना हम सोच रहे हैं उतना ये आसान बच्चों को, जैसे डिसेबल बच्चों को पढ़ाना नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है बेटा। और क्या है, इसमें टीम टीचिंग जो मॉडल है इसे आसान बनाने की कोशिश तो करता है ये मेथड। अब हम जब इस मेथड के द्वारा पढ़ाते हैं तो बच्चों को सहूलियत हो जाती है पढ़ने में, क्योंकि ये बहुत सारे बेनिफिट्स हमें देता है जो अभी हमने बताए हैं। उसके बाद क्या है, जो जब हम डिसेबल बच्चे और नॉर्मल बच्चों को साथ पढ़ाएंगे तो उनमें क्या होगा, गजब का कॉन्फिडेंस होगा। उन बच्चों को भी लगेगा जो डिसेबल बच्चे हैं कि हम नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं, तो उन्हें अपने ऊपर क्या फील होगा, प्राउड फील होगा, ठीक है। और आपस में दोनों में कोऑर्डिनेशन होगा, बच्चों में
दोनों बच्चों में, नॉर्मल और एबनॉर्मल। एक ही क्लासरूम में जब बैठते हैं बच्चे तो कोई भी भेदभाव नहीं होता, ठीक है। और आपस में बच्चे क्या हैं, एक दूसरे के साथ मोटिवेट महसूस करते हैं, ठीक है बेटा। जब सभी लोग हम इकट्ठे बैठते हैं तो उसमें हमारा भेदभाव नहीं होता। हम इकट्ठे रिसेस में एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, क्लास में बैठे जो ज़रूरत है जिसके अकॉर्डिंग उसके साथ हमें आपस में कुछ, जैसे कई बार बच्चे कुछ नहीं लाते तो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। तो इस तरह से गजब का कोऑर्डिनेशन होता है। एक ही क्लासरूम में बैठते हैं और उनका कोई भी आपस में वो भेदभाव नहीं करते, तो उनके अंदर हम देखते हैं एक नई ऊर्जा की स्फूर्ति होती है, ठीक है। जैसे उत्साहित हो जाता है बच्चा इससे, उनको लगता है कि हम भी सही हैं नॉर्मल बच्चों की तरह, ठीक है बेटा। तो इस जो टीचर ये मेथड है टीम टीचिंग मॉडल, तो ये क्या है, इनका जो ये टीचर्स होते हैं मेन मोटिव क्या है, समाज सेवा करना है और क्या है। लेकिन कई बार कई जो टीचर्स होते हैं वो बिजनेस समझते हैं, लेकिन इस जो प्रोफेशन है इसको बिजनेस नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या है, बच्चों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना और समाज की सेवा करना। और क्या बताया गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन की जो इसमें क्या है, टीम टीचिंग मॉडल क्या है, टीचर्स की भी, बच्चों की भी हेल्प होती है इससे और टीचर की भी हेल्प होती है, क्योंकि टीचर में भी आपस में कोऑर्डिनेशन होता है और बच्चों में भी होता है, ठीक है बेटा। तो मेन इसका क्या है, बच्चों की लर्निंग जो पावर है, उनके अंदर जो एटीट्यूड्स हैं बच्चों को, उनको बदलना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनके फ्यूचर को अच्छा बनाना है और एक अच्छे इंसान बनाना है। इसमें टीम टीचिंग मॉडल का मेन एम, और सभी बच्चों को आगे बढ़ाना है ताकि कोई भी बच्चा इस मेथड से या इस टीचिंग से और अपने लक्ष्य से वंचित ना रह जाए, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही एक अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो आज के लिए यही है, क्योंकि ये बड़ा मॉडल था सबसे, तो इसके लिए आज इतना ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट मॉडल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।